गुड मॉर्निंग सभी को राम राम। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही दी हुई बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास है बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, तो चलिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो जान लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो ये मेरे भाई 10 फरवरी को मनाया गया है। ठीक है ना, जो राष्ट्रीय कृमि जो मुक्ति दिवस है ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है ना, ये देखिएगा, भारत में हर वर्ष 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है और इस दिन की शुरुआत स्वास्थ्य और परिवार के कल्याण मंत्रालय द्वारा साल 2015 में की गई थी। जो इस दिवस की जो शुरुआत है ये 2015 में की गई थी मेरे भाई। ठीक है, और ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। चलिएगा, अब हम जान लेते हैं फरवरी के इम्पोर्टेंट डेज मेरे भाई। ठीक है, अगर मैं बात करूं, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस होता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस होता है। 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस होता है और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस होता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ठीक है, तो ये रोमानिया के जो राष्ट्रपति है मेरे भाई, इन्होंने अपने पद से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है मेरे भाई रोमानिया। ठीक है, अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो बुचारेस्ट है मेरे भाई। करेंसी की अगर मैं बात करूँ तो रोमानिया ल्यू है मेरे भाई। और मैं प्रेसिडेंट की अगर बात करता हूँ तो कालूस लोहानिस है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकसित गांव योजना शुरू की है? तो ये ओडिशा ने स्टार्ट की है मेरे भाई। ओडिशा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी है जो इसका करेक्ट आंसर है। ग्राम विकास के लिए जो विकसित योजना शुरू की है वो ओडिशा ने शुरू की है मेरे भाई। ठीक है, आप अपनी कॉपी पेन साथ लेके बैठिएगा मेरे भाई और साथ के साथ नोट करिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर बात मेरे भाई ओडिशा की हुई है, अगर मैं कैपिटल की बात करूं यानी राजधानी की बात करता हूं तो भुवनेश्वर है। सीएम की बात करता हूं तो मोहन चरण चरण मांझी है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूं तो डॉक्टर हरि बाबू कामोपति है मेरे भाई। चलिएगा नेक्स्ट। उड़ीसा में महिला उद्यमी के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। नीति आयोग ने प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक ओडिशा शीर्ष पर है मेरे भाई। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्री सम्मेलन ओडिशा के कोकाण में हुआ है। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। प्रख्यात ओडिशा कवि पर प्रतिभा स्थपति को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ओडिशा मास्टर 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कटक में शुरू हुआ है। टाटा स्टील ने ओडिशा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में एआई पर 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये मेरे भाई पेरिस के अंदर हुआ है। पेरिस इसका करेक्ट आंसर होगा। जो एआई के 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ है ये पेरिस के अंदर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई। हाल ही में यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसलिंग का वार्षिक रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है मेरे भाई? तो चीन है जो शीर्ष पर रहा है। जो यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसलिंग है उसका वो जो वार्षिक रैंकिंग है उस पर चीन मेरे भाई जो क्या है, फर्स्ट नंबर पे रहा है यानी शीर्ष पर रहा है। ये है मेरे भाई चाइना। ठीक है, चलिएगा। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल चीन में हुए हैं। चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए एक नई आवाज आधारित विधि विकसित की है। चीन ने उच्च ऊंचाई वाले विमान का पता लगाने के लिए
समुद्र तल पर रडार विकसित किया है। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग का अनावरण किया है। चीन का पहला टाइप 076 उभयचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया है मेरे भाई। ठीक है, ये चीन ने लॉन्च किया है। चीन ने अंतरिक्ष यात्रियों को सबसे लंबे समय 9 घंटे तक स्पेस वॉक रिकॉर्ड बनाया है। चीन ने मानव युक्त स्पेसिंग सेनहूज 19 लॉन्च किया मेरे भाई। पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में 220 पदक के साथ चीन शीर्ष पर रहा है मेरे भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। हाल ही में किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है मेरे भाई? तो ये IDFC बैंक है, जो फर्स्ट बैंक है, इन्होंने जो डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। SBI ने हर घर लखपति योजना लॉन्च की है। इंडस बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए UNICEF के साथ साझेदारी की है। SBI का ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया है। इंडस बैंक ने सुमत कठपालिया को फिर से MD एंड CEO नियुक्त किया है। KVS माणियन ने फेडरल बैंक के CEO का पदभार संभाला है। यस बैंक ने पैरासेव कैशलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है मेरे भाई। पैरासेस यस बैंक ने ये लॉन्च किया है। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना स्टार्ट की है। HDFC बैंक ने गिग वर्क के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में भारत के किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन को आयोजित किया गया है? साइक्लोन को आयोजित किया गया है, ये मेरे भाई मिस्र है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त राजस्व अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ये स्टार्ट हुआ है। 14 दिवसीय अभ्यास का तीसरा संस्करण। इसका उद्देश्य है चुनौतीपूर्ण रेगिस्तान वातावरण में पेशेवर कौशल साझा करने पर ध्यान केंद्रित करना। ये है मेरे भाई मिस्र। मिस्र की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो एक मिनट मेरे भाई। मिस्र की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो क्लैरो है मेरे भाई। करेंसी की बात करूं तो इगपैंथिन पाउंड है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात करूं तो अब्देल फतह इल्ह सीसी है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन डेविल हट जो है स्टार्ट की है मेरे भाई? ये बांग्लादेश ने स्टार्ट की है। बांग्लादेश इसका राइट आंसर होगा। जो बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविल हट लॉन्च किया है, यानी स्टार्ट किया है मेरे भाई। ठीक है, तो बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगर बात बांग्लादेश की हुई है तो मेरे भाई बांग्लादेश की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो ढाका है। करेंसी की बात करूं तो बांग्लादेश टका है। प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो मोहम्मद येहन है। ठीक है, यूनिस है मेरे भाई, सॉरी मोहम्मद यूनिस है मेरे भाई। ठीक है, चलिए। बांग्लादेश ने दूसरी बार सेफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारत में आने वाली विदेशी पर्यटक बांग्लादेश शीर्ष पर है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पपैन ने इस्तीफा दिया है। सैयद रिफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश को मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। बांग्लादेश के अंतिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूसन को नियुक्त किया गया है। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है मेरे भाई। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति सेम नुजोमा का निधन हुआ है मेरे भाई? ये के जो है सेम नुजोमा है मेरे भाई, ये राष्ट्रपति थे
और ये नमीबिया के राष्ट्रपति थे मेरे भाई। नमीबिया इसका राइट आंसर होगा। ये देखिए, नमीबिया के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति सेम नुवा का 95 की एज में मेरे भाई इनका क्या हो गया, निधन हो गया। ठीक है, चलिएगा, ये है नमीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इस्पात मंत्रालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है मेरे भाई? इनको नियुक्त किया गया और इनका नाम है जो मेमून आलम है मेरे भाई। क्या नाम है? मेमून आलम इनका नाम है। ठीक है, मेमून आलम राइट आंसर है मेरे भाई। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरे भाई। के वाला सुब्रमण्य की सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। मेजर जनरल याल जमीर इजराइल के रक्षा बल के लिए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं मेरे भाई। एच शंकर को चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का एमडी नियुक्त किया गया है। जस्टिस हर्ष कुमार को महाकुम बगदड़ का न्यायिक आयोग के प्रमुख नियुक्त किया गया है। सोनी ग्रुप क्रॉप हिरोकी टिकोकी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। BCAS ब्यूरो ऑफ सिविल एविडेंस सिक्योरिटी के महानिदेशक राजेश निर्माण नियुक्त हुए हैं मेरे भाई। हिसांशी टुकिची को मारुति सुजुकी का MD एंड CEO फिर से नियुक्त किया गया है। और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर M मोहन बने हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में वनडे इतिहास के दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये रोहित शर्मा है मेरे भाई। ठीक है, जो ओपनर बैट्समैन है। ठीक है, तो इन्होंने वर्तमान के अंदर 332 मैच के अंदर 259 छक्के लगाए हैं मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किसने बेंगलुरु को एयर इंडिया शो 2025 का उद्घाटन किया है मेरे भाई? तो राजनाथ सिंह जी ने उद्घाटन किया बेंगलुरु के अंदर एयर इंडियन शो की। रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं उन्होंने 10 फरवरी को बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो 2025 का उद्घाटन किया मेरे भाई। ठीक है, तो राजनाथ सिंह जी इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा, हाल ही में 2025 में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है मेरे भाई? तो ये जर्मनी के अंदर स्टार्ट हुई है मेरे भाई। जर्मनी इसका राइट आंसर होगा। जो फ्री स्टाइल शतरंज है ग्रैंड स्लैम जो प्रतियोगिता है ये जर्मनी के अंदर स्टार्ट हुई है। चलिएगा, ये है मेरे भाई जर्मनी। अगर मैं जर्मनी कैपिटल की बात करूं तो बर्लिन है मेरे भाई। करेंसी की बात करूं तो यूरो है मेरे भाई। प्रेसिडेंट की अगर बात करूं तो फ्रैंक वलेटियर स्टेमिनर्स है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा, हाल ही में भारतीय नौसेना प्रमुख का सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित हुआ है? ठीक है, तो ये न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है मेरे भाई। न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो नौसेना प्रमुख सम्मेलन हुआ है 2025 के अंदर, ये न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, 3 दिवसीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? जो अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव है मेरे भाई, इसका जो आयोजन हुआ ये प्रयागराज के अंदर हुआ है। ठीक है, प्रयागराज इसका राइट आंसर होगा। जो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जो पक्षी महोत्सव है हुआ है। लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था मेरे भाई वो ये था कि हाल ही में किस देश ने डीप सीक AI प्रतिबंध लगाया है मेरे भाई? तो ये दक्षिण कोरिया ने लगाया मेरे भाई। दक्षिण कोरिया इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? मणिपुर है, असम है, पंजाब है, या इनमें से कोई नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दो। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल है जो SK स्टार एजुकेशन है मेरे भाई। ठीक है, SK स्टार एजुकेशन के नाम से आपको मिलने वाला है। ठीक है, आप इसे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने का काम करें मेरे भाई। ठीक है, हर एक बच्चे तक, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ठीक है, तो सभी जगह इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें और लाइक करें,
अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करें। बेटा जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ इसका आंसर आप बिल्कुल देना नहीं भूलें, आंसर ज़रूर कमेंट में किया करो। गुड बाय, टेक केयर।